कई साल पहले एक छोटे से शहर में एक व्यापारी को साहूकार को बड़ी रकम देने का दुर्भाग्य था। साहूकार जो बूढ़ा और बदसूरत था, व्यापारी की खूबसूरत बेटी को पसंद करता था, इसलिए उसने सौदा करने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि अगर वह व्यापारी की बेटी से शादी कर सके तो वह उसका कर्ज माफ कर देगा। इस प्रस्ताव से व्यापारी और उसकी बेटी दोनों भयभीत हो गए। साहूकार ने उनसे कहा कि वह एक खाली थैले में एक काला कंकड़ और एक सफेद कंकड़ डाल देगा। फिर लड़की को बैग से एक कंकड़ चुनना होगा। यदि उसने काला कंकड़ उठाया तो वह साहूकार की पत्नी बन जाएगी और उसके पिता का कर्ज माफ हो जाएगा। यदि उसने सफेद कंकड़ उठाया तो उसे उससे शादी करने की आवश्यकता नहीं है और उसके पिता का कर्ज अभी भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वह एक कंकड़ उठाने से इनकार करती है तो उसके पिता को जेल में डाल दिया जाएगा। वे व्यापारी के बगीचे में कंकड़ पत्थर भरे रास्ते पर खड़े थे। जैसे ही वे बात कर रहे थे, साहूकार दो कंकड़ उठाने के लिए झुका। जैसे ही उसने कंकड़ उठाया, तेज आंखों वाली लड़की ने देखा कि उसने दो काले कंकड़ उठाए हैं और उन्हें बैग में डाल दिया है। फिर उसने लड़की से बैग से कंकड़ निकालने को कहा। अगर आप लड़की होते तो क्या करते? अगर आपको उसे सलाह देनी होती तो आप उसे क्या कहते? सावधानी पूर्वक विश्लेषण से 3 संभावनाएं उत्पन्न होती। पहली, लड़की को कंकड़ लेने से मना कर देना चाहिए। दूसरी, लड़की को दिखाना चाहिए कि थैले में 2 काले कंकड़ थे और साहूकार को धोखेबाज के रूप में उजागर करना चाहिए। तीसरी, अपने पिता को कर्ज और कारावास से बचाने के लिए लड़की को एक काला कंकड़ चुनकर अपनी बलि दे देनी चाहिए। उपरोक्त कहानी का उपयोग इस आशा के साथ किया गया है कि यह हमें पार्श्व और तार्किक सोच के बीच का अंतर को समझाने में मदद करेगी। लड़की ने अपना हाथ मनी बैग में डाला और एक कंकड़ निकाला। बिना देखे वह लड़खड़ाई और उसे कंकड़ पत्थरों से भरे रास्ते पर गिरने दिया, जहां वह तुरंत अन्य सभी कंकड़ पत्थरों के बीच खो गई। ओह, मैं कितनी अनाड़ी हूँ, उसने कहा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम थैले में जो कंकड़ बचा है उसे देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ उठाया है। चूँकि शेष कंकड़ काला है, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि उसने सफ़ेद कंकड़ उठाया था। और चूँकि साहूकार ने अपनी बेईमानी स्वीकार करने का साहस नहीं किया, इसलिए लड़की ने असंभव लगने वाली स्थिति को लाभप्रद स्थिति में बदल दिया। कहानी का सार अधिकांश जटिल समस्याओं का समाधान होता है। कभी कभी हमें उनके बारे में अलग तरीके से सोचना पड़ता है।